आज समय हो गया है। देखिए डिवोटीज, मेरा रिक्वेस्ट है, थोड़ा लेट मत ज्वाइन किया कीजिए। कुछ कुछ डिवोटी है जो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उनको मैंने बोला है कि कम ही देर ज्वाइन कर लीजिए, वो ठीक है ना। लेट मत ज्वाइन कीजिए। आज ऐसे ही होना था कि अभी आप लोग सब कोई मिस कर सकते थे जो लेट ज्वाइन किए, परंतु मैं चाहता नहीं कोई भी मिस करे। बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। हम में से एक डिवोटी कुछ अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रहे हैं, है ना। श्रद्धालु होने से क्या होता है और क्या श्रद्धा होती है और क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, कुछ एक्सपीरियंस बता रहे हैं। और मेरे को बस थोड़ा सा कुछ आइडिया है ना, बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता। आपको जो बोलना है बोल सकते हैं। यस प्रभु जी, विपुल प्रभु जी, हम अनम्यूट कर सकते हैं? जी हरे कृष्णा। तो विपुल प्रभु जी नहीं बोलेंगे, अभी तक विपुल प्रभु जी का नाम ले रहा था, है ना। ये सीक्रेट है। आप लोगों को याद होगा पलक माता जी के लिए हम लोगों ने बोला था, है ना। हम लोग पलक माता जी से सुनने वाले हैं। हरे कृष्णा। तो पलक माता जी, पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूं। नए लोगों को पता ही नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार पहले इंट्रो दे देते हैं। माता जी मेरे को 2-3 मिनट खा जाने दीजिए। देखिए, सबसे पहला बात, सबसे महत्वपूर्ण दिन विपुल प्रभु जी के लिए, सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक या सबसे महत्वपूर्ण दिन वो था। एक बार विपुल प्रभु जी ने मेरे को बताया कि मेरी माता जी की तबीयत खराब है। तो मैंने बोला कि बहुत टाइम से कुछ कुछ बातें बोलते थे, मैं उस समय कुछ नहीं बोला। माता जी कभी वो दृढ़ता से शुद्धता से नाम जप भी नहीं करती थी, तो पर ठीक है, और भी अपना कार्यों में लगी रहती थी। तो पता नहीं क्या हुआ, एक दिन मैंने विपुल प्रभु जी को बोला कि प्रभु जी ने बताया माता जी की तबीयत खराब है और मैं जा रहा हूँ घर। तो प्रभु जी ने बस इसलिए इन्फॉर्म किया था क्योंकि वो क्लास अटेंड करते समय कुछ डिस्टरबेंस है या कुछ है, तो शायद उसी लिए इन्फॉर्म किया था। पर जैसे ही इन्फॉर्म किया था, मैंने शायद 5-7 मिनट के अंदर ही विपुल प्रभु जी को बोला, इंस्टेंटली बोला, प्रभु जी मेरे को माता जी से बात करनी है। कभी ऐसा नहीं हुआ, और शायद मैंने किसी डिवोटी के लिए ऐसा कभी पहले नहीं बोला है कि मेरे को इंस्टेंटली बात करनी है। शायद मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं स्क्रीन को एक बार हटा देता हूँ। मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैंने कभी किसी डिवोटी के लिए बोला हो कि मेरे को उनसे बात करनी है। आपके रिलेटिव हैं, आपके संबंधी, हम क्या बात करेंगे। परंतु उस दिन मैंने बोला, ये विपुल प्रभु जी की बहुत बड़ी महिमा है और भक्त को ऐसा होना चाहिए। विपुल प्रभु जी ने उसी दिन बात कराई। माँ की तबीयत बहुत खराब थी, उनकी माता जी की तबीयत बहुत खराब थी, और प्रभु जी ने बताया बहुत ही सीरियस कंडीशन है। तो मैंने किसी तरीके से माता जी को कन्विंस किया। माता जी बोल नहीं पा रही थी, पर कन्विंस किया माता जी को कि माता जी देखिए मान जाइए, और माता जी मान गई। माता जी बोली कि मैं नाम जप करूंगी, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी, और माता जी ने नाम जप किया। मतलब उससे महिमा वाला दिन शायद ही हो सकता है, परंतु उन्होंने मान लिया। और हुआ क्या, ये तो ठीक है, वो मान गई। देखिए जीवन जब जाना है तब तो जाना ही है, एक सीमा होती है, ठीक है। 5 दिन बाद उनका जीवन लीला समाप्त होना था, पहले से निश्चित था। पर हुआ क्या, ये जीवन तो समाप्त हो गया, पर वो कृष्णा के धाम चली गई। अंत काल में वो कृष्णा को याद कर रही थी। विपुल प्रभु जी हाथ पकड़ करके माता जी से नाम जप करवा रहे थे। ये वो विपुल प्रभु जी की माता जी की पास टाइम है जो हम लोगों के लिए, सभी के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। इससे ज्यादा कोई मेरे से चाहे कि मैं कर दूं, मैं नहीं कर सकता। मैं किसी के लिए इससे ज्यादा नहीं कर सकता। माता जी ने मेरी एक क्लास भी अटेंड नहीं की, परंतु उन्होंने मालूम है लास्ट टाइम, वो लास्ट 5 दिन जो बचा था ना, उसमें विपुल प्रभु जी को बोलती थी तेरा क्लास का समय हो गया, तू जा। बड़ा स्पेशल है, बड़ा स्पेशल। वो बोलती थी कि क्लास ज्वाइन करो। तो मेरे लिए ये बड़ा बड़ा हृदय को छूने वाला बात है। तो मैं कैसे नहीं मानूं कि वो भक्ति कर रही थी, ठीक है। अंत में तो वो सही रास्ते चल भी रही थी, नाम जप भी कर रही थी, ठीक है, और विपुल प्रभु जी को बोल भी रही थी। विपुल प्रभु जी नाम जप भी कर रहे थे, ठीक है। तो ये तो हुई विपुल प्रभु जी की माता जी की बात। आज बात करते हैं विपुल प्रभु जी की बिटिया की बात, है ना। हरे कृष्णा। आई एम सॉरी, अब प्लीज हम लोग सुनते हैं, है ना। अब मैं सुनूंगा और आप लोग बोले।
हरे कृष्णा बिल्कुल प्रभु जी, हरे कृष्णा पलक माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण डिवोटीज। मैं 15-20 दिन से लगभग मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट लगातार चल रहा था और मेरी सबसे बड़ी त्रुटि ये थी कि मैंने प्रभु जी को बहुत बहुत लेट इन्फॉर्म करा था, क्योंकि वो तब मैं उन्हें प्रभु जी बोलती थी इसलिए। तो मैंने उन्हें बहुत लेट बताया था, लेकिन कष्ट था और जो हुआ वो बहुत अनबिलीवेबल था। किंतु हरि गुरु और वैष्णव की बहुत बड़ी अहेतु की कृपा हुई। मैं 25 दिसंबर को एडमिट हुई और कल मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला। भौतिक शब्द में डिस्चार्ज था, किंतु असल में गुरुजी ने मुझे रीबर्थ दिया था। तो कुछ ऐसा हुआ कि मतलब मुझे महीने 1.5 महीने से लगभग स्वॉलोइंग में दिक्कत हो रही थी। मैं मतलब 15-20 दिन से तो ऐसी हालत हो गई थी कि मैं जल भी ग्रहण नहीं कर पा रही थी। जैसे ही मैं कुछ खाती या पानी तक पीती तो मुझे वॉमिट हो जाती और म्यूकस और बहुत झाग-झाग वाली वॉमिट हुई। तो फिर डायग्नोसिस के लिए हम हॉस्पिटल गए। तो इसी ट्रीटमेंट के दौरान मुझे 3 ऐसे अद्भुत एक्सपीरियंसेस हुए कि आज मैं सोचती हूँ अच्छा हुआ कि मुझे ये बीमारी हुई, वरना शायद ये मैं कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाती। सबसे पहला एक्सपीरियंस था जब मेरी एंडोस्कोपी होना थी। एंडोस्कोपी के प्रोसीजर में सबसे पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है और फिर इंटरनली जांच होती है फूड पाइप की। तो उस दिन मुझे एनेस्थीसिया देके बेहोश कर दिया गया था और बेहोशी के बाद लगभग 30-40 मिनट्स के बाद जब मुझे होश आया तो मैं स्पष्ट रूप से मुझे मेरे कानों में जो गुरु वंदना हम करते हैं, गुरु आश्रितम करते हैं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम स्पष्ट रूप से मुझे कानों में सुनाई दे रहा था प्रभु जी की आवाज में। और मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई पास में है और वो जिनका वर्ण एकदम जैसे सोने को पिघाल देते हैं ना, वैसा वर्ण था उनका। और जैसे बल्ब में रोशनी आती है वैसे वो एकदम रोशनी थी। और फिर मुझे होश आ गया और मैं बहुत रो रही थी। मैंने फिर पापा को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर उसके बाद ये पता चला इन्वेस्टिगेशन जब हुई ईसोफेगस और फूड पाइप की कि एक बहुत रेयर स्वॉलोइंग डिसीज होती है जो मतलब लाखों में से किसी 1% व्यक्ति को होती है, जिसमें आहार नली जो फूड पाइप होता है उसके मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाते, स्टिफ हो जाते हैं। तो इसलिए खाना अंदर आहार नली के नहीं जा पाता। तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके ये पता चला कि इसका इमीडिएट सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि हमें सर्जरी करना पड़ेगी। तो फिर 2-3 दिन के समय के दौरान सर्जरी का डिसीजन लिया गया और फिर इसी दौरान 25 दिसंबर को मैं अस्पताल में एडमिट हुई। फिर अब सेकंड एक्सपीरियंस था जिसमें मैं स्पष्ट रूप से, ये कोई मतलब अतिशयोक्ति नहीं है, एग्जैजरेशन नहीं है इस बात में। मैंने जो फील करा है कि मेरी एग्जामिनेशन आ चुकी थी उस दौरान, प्रोसीजर के दौरान, किंतु मुझे उस टाइम गुरुजी ने ही रीबर्थ दिया। तो 26 को मेरी सर्जरी प्लान थी और प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले वो चेकअप करते हैं, कुछ एक्सरे वगैरह करा उन्होंने और उसके बाद मुझे वो ओटी जो ऑपरेशन थिएटर होता है वहां पर लेकर गए। मैं बहुत प्रयास कर रही थी कि पूरे टाइम बस महामंत्र का जाप करती रहूं। और जैसे उन्होंने मुझे स्ट्रेचर पे लेटाया और उन्होंने मुझे इंजेक्ट करा, कुछ दवाई थी वो मुझे लगाई। मैंने कहा कि मुझे बहुत नींद आ रही है। तो मतलब पूरी एक 8-10 लोगों की एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम थी, क्योंकि मतलब वो उन्होंने बताया कि सर्जरी काफी मेजर होती है और बहुत रेयर होती है। तो वहां पर 8-10 लोगों की टीम थी। मेदांता हॉस्पिटल में हुआ, इंदौर में।
और उन्होंने मुझे बोला कि हाँ बेटा, आपको नींद आएगी क्योंकि हमने आपको बेहोशी की नींद की दी है। और बस उन्होंने इतना बोला, उसके 2 सेकंड बाद मैं नम थी, मेरी साँसें पूरी बंद हो गई थी और मेरे हाथ-पाँव बेजान हो चुके थे। पूरा मतलब मुझे कुछ मतलब हाथ-पाँव में कितनी ही कोशिश करूँ, मैं हिला ही नहीं पा रही थी। बस मेरा उस समय ब्रेन एक्टिव था, तो मैं समझ पा रही थी कि आस-पास क्या चल रहा है। अचानक से डॉक्टर्स की आवाज़ आई कि अरे 50 रह गई है पल्स, ऑक्सीजन बंद हो गई है, वेंटिलेटर पे शिफ्ट करो। और मुझे वेंटिलेटर पे शिफ्ट करा गया। और इस दौरान मुझे, क्योंकि मेरे रिफ्लेक्स एक्शन बंद हो चुके थे, मैं कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए डॉक्टर्स प्रयास कर रहे थे कि मुझे दर्द दे जिससे शायद मैं रिस्पॉन्ड कर दूँ। तो कोई डॉक्टर मुझे पिंच कर रहे थे और जो पाम होता है उसमें अपना पैर का तलवा होता है, उसमें एक बहुत नुकीला सा कुछ था, उससे मुझे ऐसे रब कर रहे थे कि जिससे उसे पेन फ़ील हो और वो रिएक्ट करे। मुझे पेन फ़ील हो रहा था पर मैं रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। और एकदम समझ आया कि कि वो जो उन्होंने ड्रग दी थी, जो कि बहुत कॉमन ड्रग है जो यूज़ होती है, मुझे उसका रिएक्शन हो गया है शायद, और इसलिए मेरी पल्स और ऑक्सीजन खत्म हो गई है। फिर उन्होंने मुझे वेंटिलेटर पे शिफ्ट करा और मतलब, और उस दौरान जो मेरे साथ हुआ, मुझे लग रहा था बस अब आ गया है, फाइनल एग्ज़ामिनेशन है मेरी। और उसी पल मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं हरे कृष्ण बोलूँ, पर या तो हरे निकलता है या तो कृष्ण निकलता, निकलता ही नहीं। मतलब आप कितना ही प्रयास कर लो, सेंसेस ऐसे हो जाते कि नहीं हो पाता। और फिर अचानक से मुझे ऐसा लगा मैं गुरुजी से संवाद कर रही हूँ। गुरुजी स्वयं आए थे, बोल रहे थे, और मुझे ड्रेस भी याद है, उन्होंने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी थी, जो बोल रहे थे समर्पण करोगी, नाम जप करोगी, प्रसाद पाओगे। मैं बोल रही थी हाँ गुरुजी करूँगी, करूँगी गुरुजी, मैं करूँगी। और ऐसा कुछ संवाद हो रहा था। और उसके बाद डॉक्टर्स से कोई जो दवाई था उसका एंटीडोट लेकर आए, और जो कि बहुत रेयर है। और एक और 8-10 लोगों की डॉक्टर्स की टीम थी, उनका ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि मेरा जो केस हुआ है उस पे रिसर्च होगी, क्योंकि ये वर्ल्ड में 3rd ऐसा केस हुआ है कि किसी को इतनी रेयर रिफ्लेक्सेस हुए, इतना डेंजर लेवल पे जाके किसी को भी इसका रिएक्शन हुआ। इसकी रिकॉर्डिंग भी है, क्योंकि बाद में जब पापा को बुलाया था बताने के लिए, मतलब मैंने उस समय महसूस करा था कि डॉक्टर्स, क्योंकि मैं बार-बार मेरी प्यूपिल्स डायलेट हुई या नहीं, इसलिए वो मेरी आँखें खोल रहे थे। तो जो मेन डॉक्टर थे मेरे, मैंने देखा कि उन आँखों में आँसू थे। बार-बार सब मुझे हिला रहे थे, "पलक बेटा उठो, पलक बेटा क्या हुआ तुमको?" और बस वो मुझे कुछ याद नहीं, मैं इतनी प्रयास कर रही थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी आए थे उस समय। और कोई नहीं, यहाँ तक कि आज आज जैसे चैतन्य चरितामृत वाली क्लास में गुरुजी बता भी रहे थे कि कभी-कभी कृष्ण नाम से ऊपर भी गुरु का स्थान होता है। तो आज जब मैं वो सब बातें सुनती हूँ ना और वो घटना याद करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मतलब मैं मैं सच कह रही हूँ, गुरुजी ह्यूमन फॉर्म में कोई बहुत बहुत एक्सेप्शनल गुरु तत्व है जो इमेजिन नहीं कर सकते। और जो हुआ उस 20-25 मिनट के दौरान जब मैं वेंटिलेटर पे थी, मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे रीबर्थ मिला है और सिर्फ़ गुरुजी के कारण मिला है। और मतलब मुझे ऐसा, मतलब नॉर्मली किसी भी बच्चे की टेंडेंसी यही होती है कि एकदम लगी है, कुछ हुआ है, तो मम्मी याद आएगी, पापा याद आएँगे। और प्रभु जी हमेशा मुझे बोलते हैं कि आप बहुत फॉर्च्यूनेट है कि आपको माता-पिता वैष्णव मिले हैं, किंतु वो भी याद नहीं आए। कोई नहीं आया, सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी आए। और उसके बाद एंटीडोट लेकर आए, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस ड्रग का एंटीडोट मिलना बहुत बहुत रेयर है। और वहाँ पे सिर्फ एक था, कुछ 2 एमजी था, वो भी सिर्फ उतना ही उधर रखा हुआ था, क्योंकि इस जो ड्रग मुझे दी गई थी उससे किसी को रिएक्शन होता ही नहीं है, तो वो एंटीडोट रखते भी नहीं है। तो फिर वो एंटीडोट लेकर आए और उन्होंने इंजेक्ट करा। फिर कुछ 5-10 मिनट बाद मेरे रिफ्लेक्सेस काम करने लग गए
और मैं फिर नॉर्मल हुई और फिर उस दिन मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। उस दिन काफ़ी सारी जाँचें हुई और उनको लग रहा था कि शायद मसल्स में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ, पर नहीं, सारे इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ नॉर्मल था। इसलिए उन्होंने कहा कि मतलब इस केस स्टडी पे रिसर्च होगी कि ऐसा कैसे हुआ कि इतना डेंजर लेवल पे रिफ्लेक्सेस ने रिएक्शन दिया। तो वो जो अनुभव था, वो उसने उसने मुझे रीबर्थ दिया है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ मेरा जन्म हुआ और वो सिर्फ़ गुरुजी की वज़ह से हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की वज़ह से। जबकि मैं तो अपात्र हूँ और मैं समर्पित भी नहीं हूँ इतना। गुरुजी हमेशा मुझे कहते हैं 16 माला करो, 16 माला करो, और मैं सच मैंने पहले भी गुरुजी को बताया था कि मैं नहीं करती हूँ और ये मेरी इग्नोरेंस, मेरी अवॉइडेंस रही है। किंतु उसके बावजूद भी गुरु की कृपा और गुरु का प्रेम कितना असीमित होता है, उस दिन मैंने अनुभव करा। मतलब सबने, यहाँ तक कि डॉक्टर्स तक का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि ऐसी स्टेट से किसी का वापस आना इज़ नो लेस देन अ मिरेकल। ये सब हुआ, ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस था। और जो थर्ड एक्सपीरियंस था, उसमें 27 के दिन मुझे फाइनली ऑपरेशन के लिए लेके गए और फिर उसमें उन्होंने दूसरी ड्रग यूज़ करी और मुझे बेहोश कर दिया गया। ऑलमोस्ट 3 घंटे तक मेरी सर्जरी चली और जैसे ही सर्जरी के बाद मुझे होश आया, तो फिर ऐसा लगा प्रभु जी उनकी आवाज़ में, और मुझे आवाज़ आ रही है, भजो गौरांगो, कहो गौरांग, ऐसा, मतलब मुझे मेरी आवाज़ फिर बंद हो गई, किंतु वो ऐसा लगा कि बस वही आवाज़ आ रही थी। तो ये 3 एक्सपीरियंसेस ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मतलब मैं आज भी सोचती हूँ तो लगता है कि गुरुजी, मतलब मैं शायद मैंने कभी वैल्यू ही नहीं करी। मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि इतनी अपात्र पे भी गुरुजी ने इतनी बड़ी कृपा करी। और मैं बस आप सभी डिवोटीज से यही निवेदन करूँगी कि कभी गुरुजी को मत छोड़ो। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, मेरा निवेदन बस यही है कि अगर मैं शुद्ध हूं तो कृपया बात स्वीकार कर लीजिए, बस इतना ही है। देखिए, मेरे से जो भी संभव हो पड़ेगा, जिसके लिए भी संभव हो पड़ेगा, मैं करने के लिए प्रयास करते रहूंगा। ठीक है, मैं प्रयास करते रहूंगा। बाकी जो लोग आज्ञा पालन नहीं करते हैं, जिनको आज्ञा पालन में डर लगता है, बहुत लोग हैं, बहुत लोग बहुत वाद विवाद करते हैं, बहुत लोग बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत लोग बहुत समय लगाते हैं। मेरे को नहीं मालूम है कि इसका फाइनल एग्जामिनेशन कब आएगा। मैं सच में नहीं जानता, मैं सच में नहीं जानता। परंतु हाँ, ये पता होता है, ये पता होता है किसी पे विपत्ति कुछ होए तो पता होता है। और चाहे कोई मूर्ख कितना भी हो, चाहे कोई कितना भी मूर्ख हो, मैं उसका साथ नहीं छोड़ता। वो साथ छोड़ सकता है, वो साथ छोड़ सकता है। हम पलक माता जी को नहीं छोड़ सकते, हम नहीं छोड़ सकते, हम नहीं छोड़ सकते। जिसको हमको छोड़ना है उसके पास तो स्वतंत्रता है। भाई पलक माता जी है ना, हाँ, कविता भी लिखती हैं बहुत अच्छी अच्छी, और उनकी हिंदी भी बहुत स्पष्ट है ना। तो अगर कोई सुन रहा हो तो जानेगा कि बड़ा शुद्ध शब्दों में बोल रही है, क्योंकि उनकी हिंदी है बहुत स्पष्ट, बहुत ही शुद्ध है। तो मेरे लिए बड़ा बहुत ही इमोशनल मोमेंट्स जा रहे थे हर दिन ही। और मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग प्लीज प्रे कीजिएगा, सब कुछ अच्छा होए माता जी के लिए। उसके बाद से बहुत कुछ हो गया। मैं देखे जा रहा था,
पर क्या बोलता, किसी को भी क्या बोलता। मैं बस यही चाहता था कि माता जी अच्छे से आए, उसके बाद माता जी बोला हम क्यों बोलेंगे, हम नहीं बोलते। मुझे नहीं लगता है किसी के भी जीवन में असंभव चीज नहीं हुई होगी, परंतु आपने जितना समर्पण किया होगा उतना ही असंभव आपको दिखाई दिया होगा। विपुल प्रभु जी का हृदय बहुत ही सरल है, पलक माता जी का भी हृदय बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। देखिए, फाइनल एग्जामिनेशन तक का वेट मत कीजिए, मान जाइए। आज हम लोग चैतन्य चैतमृत में भी यही पढ़ रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हमको उनके बारे में पता चलता है। हम लोग उसके बाद यही जान रहे थे, गुरु की कृपा से ही गुरु के बारे में पता चलता है। परंतु एक बार हमें पता चल जाए गुरु कौन है, फिर हमें उनकी बातों को मान लेना चाहिए। ठीक है, मान लेना चाहिए। फिर हाँ ना किंतु परंतु सब नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपका भौतिक आकलन गुरु को गुरु नहीं है ये नहीं बनाएगा। हम देखते हैं इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द कितने ही लोग स्वीकारते हैं, कितने ही लोग पालन करते हैं, नहीं करते, जबकि एकदम स्पष्ट है क्या करना है, पर नहीं करते। तो ये वास्तविकता है। मुझे ये बड़ा जान करके बहुत हर्ष भी हो रहा था। देखिए, समझिए बात को, माता जी ने अंत समय में, मैं अंत समय ही बोलूंगा, अंत समय में मेरे को याद किया। माता जी ने तो वही किया था। मैं ये बता नहीं सकता हूं कि कितना ये ज्यादा गहरा बात है जो माता जी बताई है। देखिए, बात मालूम है कैसा है, आप मेरे प्रिंसिपल्स को मानिएगा तभी मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप मेरे प्रिंसिपल्स को जितना मानिएगा उतना मदद कर सकता हूं। किन्हीं डिवोटी को बोला था समर्पण कीजिए, आपका ठीक हो जाएगा। तो जब समर्पण किया तभी ठीक हुआ, उससे पहले ठीक नहीं हुआ, नहीं होगा। दैट इज हाउ इट वर्क्स। ये ऐसे ही होता है। आप समर्पण मत करो, फिर आप पे मेरा ऑथोरिटी नहीं रहेगा। तो ये जो माता जी जो बात बताई ना कि क्या आप ये प्रिंसिपल्स का पालन करोगे, क्या आप प्रिंसिपल्स का पालन करोगे, क्या आप मेरी बातें मानोगे, एक्चुअली में वही होता है, वही होता है। आप मेरी बातों का पालन करोगे तो अब आप पे मेरा अधिकार है। अब हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारा आप पे अधिकार बनता ही नहीं है, किसी पे अधिकार नहीं बनता। समझिए बात को, हम सभी के सेवक हैं, मैं सभी का सेवक हूं। कब तक, कब तक? जब तक आप हमको बस एक वैष्णव जाने, परंतु गुरु जाने तो मेरा पूरा अधिकार आप पे बनता है, पूरा अधिकार है। और फिर अधिकार है तो फिर डरना नहीं है। बताया ना, अभी वैकुंठ पढ़ रहे थे ना, अभी पढ़ रहे थे ना, कुंठा नहीं होती, फिर कोई घबराहट और डर नहीं होता, फिर डर नहीं होना चाहिए। और डर हुआ तो फिर भक्ति नहीं होगी। और सब कुछ मिलने के बाद वैल्यू नहीं किया तो फिर कृष्णा प्राप्ति नहीं होगी। बड़ा सरल है, निवेदन है, सब मान लीजिए। हम किसी का अहित नहीं चाहते, जो मेरा अधिक से अधिक भी अहित करता हम उसका भी अहित नहीं चाहते, है ना। मान जाइए, सब मान जाइए। अब सबको आज्ञा पालन से भक्ति कीजिए, और अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो बताते रहिए, ठीक है। मेरे लिए वो पलक माता जी के वो जो लास्ट वर्ड्स है ना, जो रोते हुए बोल रही थी, आप लोग कभी प्रभु जी को मत छोड़िएगा, आप लोग कभी गुरु जी को मत छोड़िएगा। मेरे लिए उससे ज्यादा मूल्यवान बहुत कम चीजें होंगी।
क्योंकि वो मुंह से नहीं बोल रही थी, आपको आवाज शायद मुंह से आया हो, कट गया हो। माता जी हृदय से बोल रही थी। वैसे बात सही है, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, मेरे में कोई क्षमता नहीं है, मैं तो ये भी मान लेता हूं मेरे में कोई शुद्धता नहीं है। परंतु ये बात बिल्कुल सही है, जितना मुझे अनुभव होता है, आप सभी के लिए भगवत धाम जाने का मार्ग बड़ा सरल है। मुश्किल हो रही है तो आपकी तरफ से हो रही है, मत बनाइए मुश्किल, प्लीज प्लीज मान जाइए, प्लीज मान जाइए। इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। आप कुछ भी चाहते हैं मैं वो करने के लिए तैयार हूं, पर आप सोचिए कि इससे भी ज्यादा कुछ मिल जाए, नहीं मिल सकता। इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। आप सभी अपना जीवन बहुत अच्छे से जिए, जीवन को सार्थक बनाइए, सभी की मदद कीजिए, सभी को भगवत भक्त बनाइए, सभी को कष्टों से निकालिए, सभी को प्रेम में स्थित कीजिए, सभी को प्रेम में स्थित कीजिए। आप भी प्रेम में रहिए, सभी कोई प्रेम में रहे, है ना। देखिए, मैंने किसी को बोला था, अरे ये बात हमेशा ऐसी ही रहेगी, एक बेटा हमेशा ही बेटा रहता है, चाहे वो पिता को स्वीकारे या ना स्वीकारे। एक बिटिया हमेशा ही बिटिया रहेगी, चाहे वो पिता को स्वीकारे या ना स्वीकारे। बेटा और बेटी पागल हो सकते हैं और कहीं पे भी कुछ जा सकते हैं, जा सकते हैं। हो सकता है पिता का वैल्यू ना करें। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, आप सोच के देखिए, सोच के देखिए। कोई एक डिवोटी है, एक डिवोटी, आप सोच के देखिए। एक डिवोटी को मैंने मैसेज किया, तो डिवोटी है ना 24 घंटे बाद रिप्लाई करते हैं। मेरे को गुरु बोलते हैं और 24 घंटे बाद रिप्लाई करते हैं, और बोलते क्या है, मैं थका हुआ था, मैं थका हुआ था, उसलिए रिप्लाई नहीं किया। हमको उनकी गति पे रोना आता है, हमको उनकी गति पे रोना आता है, हमको उनके लिए बुरा अनुभव हो रहा है, हमको द्वेष नहीं हो रहा, हमको तो रोना आ रहा है। तुम क्या देख रहे हो, क्या जान रहे हो, क्या समझते हो? अरे डिसरेस्पेक्ट भी कर दो, हमारे को डिसरिस्पेक्ट से हमको दिक्कत नहीं है, करो डिसरिस्पेक्ट, पर उससे तुम्हारा क्या होगा ये बताओ। हम अपने लिए तो जी ही नहीं रहे, आप करो ना डिसरिस्पेक्ट, हमको दिक्कत नहीं है, पर आपका क्या होगा आप ये बताओ। आप मेरी बातों का पालन नहीं कर रहे हो। कोई ऐसा एक डिवोटी मिलेगा जो मेरी बातों का पालन नहीं किया और संघर्ष नहीं कर रहा है? कोई भी एक ऐसा है संघर्ष नहीं कर रहा है? जिन जिन ने बातें नहीं मानी सब संघर्ष कर रहा है। हम कैसे बचाएं बताइए? हम बोलते हैं ना, आज आज ये सुनने के बाद आप बताइए, क्या लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ लोग साथ हों तो कम है क्या? हमको ज्यादा मांग लिए क्या ये? अगर पूरी दुनिया साथ रहे तो ज्यादा मांग लिया गया। और उसमें भी हम क्या चाह रहे हैं, आप ये तो देखो, हम क्या चाह रहे हैं? हम अपने लिए कोई धन चाह रहे हैं? हम ये तक नहीं चाह रहे कि मेरी बातों को मानिए, हम ये चाह रहे कृष्णा की बातों को मानिए। उसमें क्या गलत बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं अपने जीवन में आप शुद्धता लाने का प्रयास कीजिए, तो क्या गलत बोल रहे हैं? क्या गलत बोल रहे हैं? अंत में कोई काम नहीं देगा। मैं पलक माता जी की एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूल पाऊंगा। पलक माता जी ने गुरु को याद किया।
मैं उनको बोल रहा था और अब वो बताई भी कि आप बहुत फॉर्चुनेट हैं, आपके माता पिता दोनों वैष्णव, दोनों नाम जप भी करते हैं, दोनों गुरु की आज्ञा का भी पालन करते हैं। अगर वो उनको भी याद कर ले तो भी उनको शुद्धता तो मिलेगी मिलेगी। हो सकता है शुद्ध भक्ति ना मिले, परंतु शुद्धता तो मिलेगी। तो कितना अच्छा है। परंतु नहीं, उन्होंने गुरु को चुना, उन्होंने गुरु को याद किया। सब हार गया ना, सब हार गया ना, अंतिम में गुरु काम किया ना। अब सोच के देखिए वो कौन से हॉस्पिटल में थी, वो जो सबसे अच्छा हॉस्पिटल हो सकता है उस हॉस्पिटल में थी। उससे अच्छा तो हॉस्पिटल नहीं हो सकता है। विपुल प्रभु जी, सही बात है ना, उससे अच्छा हॉस्पिटल तो हो ही नहीं सकता। हम जानते भर में, पूरे इंदौर शहर में हम तो नहीं जानेंगे कि उससे अच्छा हॉस्पिटल कोई है ना। जी गुरु जी। हाँ, और मालूम है क्या, पलक माता जी का, अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूं उसको आप लोग समझ, बहुत लोग जो ज्ञान के मार्ग पे रहेंगे ना वो समझ भी नहीं पाएंगे, जो बुद्धि से समझना चाहेंगे उनको समझ में नहीं आएगा। पलक माता जी की स्थिति तो पहले ही खराब होनी थी। मैंने विपुल प्रभु जी को बताया हुआ बात, पलक माता जी की स्थिति तो पहले ही खराब होनी थी। जब उनका टेस्ट हुआ था तभी खराब होनी थी, परंतु वो स्थिति खराब हो जाती तो बहुत ही खराब हो जाता, फिर कुछ नहीं बचता, सब खराब हो जाता। आप सोच के देखो, वो सबसे अच्छे हॉस्पिटल में। जी गुरु जी, हाँ, कुछ कहना चाहता हूँ गुरु जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं गुरु जी। इनका जब फर्स्ट टाइम जब इंडोस्कोपी हुआ जिस हॉस्पिटल में, वो एक मतलब नॉर्मल हॉस्पिटल ही था वो। तो जब मेदांता में इसको जो डोज दिया था मिडाजोलम का, तो वहां पर फिर डॉक्टर ने जो पहले एंडोस्कोपी, उन डॉक्टर से परामर्श किया उन्होंने कि आपने कौन सा एनेस्थेटिक दिया था। उन्होंने उस ड्रग का नाम बताया। तो डॉक्टर का यही कहना था कि यदि ये डोज उनको वहां पर लग जाता तो बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि छोटे अस्पताल में इसका कोई एंटीडोज नहीं रहता है। हमारे पास भी एक ही रखा हुआ है, ये भी कैसे रखा है हमें भी नहीं पता। तो बहुत दिक्कत हो जाती है यदि यही एनेस्थीसिया उनको वहां पे दिया जाता तो कंट्रोल नहीं हो पाता। हरे कृष्ण। ये स्टेटमेंट है डॉक्टर के, मेरे पास रिकॉर्डेड है। और मालूम है क्या, अभी जब बोल रहा हूं ना तो भी गूज़बम्स आ रहा है। मालूम है, अगर वो एंटीडोट अवेलेबल नहीं होता ना, और वो उस टाइम अवेलेबल नहीं होता, 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद भी अवेलेबल होता, कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। आप सोच के देखिए विपुल प्रभु जी, आप भी सोचिए, एंटीडोट अवेलेबल था, इतने सारे पेशेंट्स, और वो वहीं पे अवेलेबल था, और वो बोल रहा है अकेला डोज है। इतने सारे पेशेंट्स जरूरी थोड़ी ना एकदम वहीं पे ही रखेंगे, पर वहीं पे रखा। सही बात है ना प्रभु जी, कभी सोचा है ऐसा ऐसा कैसे हो गया? जी गुरु जी, अकल्पनीय गुरु जी। इतना बड़ा हॉस्पिटल और बस एक ही जगह रखा हुआ एंटीडोट, वो पलक माता जी के लिए था ना, इसीलिए रखा हुआ था। वो भी देखिए ना गुरु जी, इतने बड़े हॉस्पिटल है, उसमें कितने सारे ऑपरेशन थिएटर होंगे। सही बात है। ये भी एक सोचने वाली विषय है कि हर ऑपरेशन थिएटर में तो शायद वो डोज नहीं होगा, और जिनका जहाँ पर ऑपरेशन होना था वहीं पर वो रखा हुआ है। और आपने बताया भी था, ये वो मतलब डॉक्टर किसी ने आज तक विरोध कोई से ऐसा कम केस नहीं। देखा ही नहीं है, डॉक्टर ने आज तक केस ऐसा देखा नहीं। जी गुरु जी, वो बोलते मैं कम से कम 10,000 इंडोस्कोपी में कर चुका हूँ। और जो एनेस्थेटिक डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि मैं कम से कम 16 साल से एनेस्थेसिया दे रहा हूँ, बाकी मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। और ये बहुत नॉर्मल डोज है मिडाजोलम। गुरुजी, मैं खुद भी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। मैं खुद स्टोर से यही ड्रग रिलीज करता हूँ, सारे ऑपरेशन थिएटर में यही ड्रग जाती है मिडाजोलम नाम से, जो कि बहुत कॉमन है। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो
कितना असंभव होता है ना। इससे ज्यादा असंभव कुछ देखना है क्या? होता है। और ये जितना आप ज्ञान लगा लोगे सब ज्ञान के परे है। कितना इंटेलिजेंस है आपके पास? सारा इंटेलिजेंस एक तरफ और ये दूसरी तरफ। मेरे को लग रहा था कि उसके बाद में कुछ मतलब माता जी का क्या हुआ, क्या एक्सपीरियंस हुआ, मैं बता नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैंने कोशिश किया था कि पलक माता जी बोले उससे पहले ही बोल देते माता जी का एक्सपीरियंस, सो दैट लोगों को पता रहे। नए डिवोटीज को तो पता ही नहीं होगा, पहली बार पता चल रहा। तो बाय द वे, पलक माता जी को जो पहली बार एनेस्थीसिया दिया गया था और जो रिएक्ट कर गया था, उस समय का एक एक कॉन्वर्सेशन याद है, एक एक कॉन्वर्सेशन। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो गए थे, इतना कॉन्सेंट्रेशन से कैसे सुन सकती है जबकि उसका ब्लड लेवल, वो ऑक्सीजन लेवल इतना नीचे आ गया। ऑक्सीजन लेवल नीचे आने से क्या होता है? सिर पे इफेक्ट होता है, सर पे इफेक्ट होता है। तो याद कैसे रख सकता है? परंतु उनको एक एक बात याद। डॉक्टर को यकीन नहीं हो रहा था, वो आ करके पूछ रहे थे, उनको सब याद है, हम क्या क्या बोल रहे थे सब याद है। गुरु जी जो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर थे वो तो सिर पकड़ के बैठ गए और इसको बोलते हैं, बोले बेटा तुम्हारा नंबर मुझे देना, मैं तो जब तक मैं लाइफ है मेरी जब तक मैं तुमको तो नहीं भूल पाऊंगा, ऐसा बोल रहे थे वो डॉक्टर। और बोल रहे थे कि वैसे तो मैं डॉक्टर हूँ पर एक एडवाइस दूंगा कि इनकी नजर उतार दिया करो। हरे कृष्ण गुरु जी। नहीं, इनकी नजर उतारने की जरूरत नहीं है। जब कोई शेल्टर में होता है तो नजर वजर क्या लगेगा? शेल्टर में नजर वजर नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नजर उतारने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस हरे कृष्णा महामंत्र करने की आवश्यकता है। रियली अमेजिंग। सो उनको किसी चीज का कोई डर नहीं है। तो ये बड़ा अमेजिंग था। मतलब ये ऐसा था कि कभी भूल नहीं पाएंगे ये इंसिडेंट। मैंने बताया था ना, शायद आप ऐसा सुनेंगे जैसा आपने आज तक नहीं सुना, है ना? आज तक नहीं सुना, आज तक कभी नहीं सुना होगा। आज तक कभी सुना था, कभी सोचा था ऐसा भी हो सकता है। और ये सब मालूम है कब हुआ? ये सब इफेक्ट तब हुआ जब शरणागति हुआ, तभी हुआ, तभी हुआ। ये सारा तभी हो सकता है। हम इफेक्टिव तभी है जब मेरी बातें इफेक्टिव है। बहुत सारे डिवोटीज हैं और बहुत क्लोज एनकाउंटर देखा हुआ है। अश्लीषा माता जी एक बार जानती हैं, उनकी एक कोई बहुत क्लोज हैं बच्ची, उनकी जान बहुत सीरियस लेवल पे पहुंच गई थी। हम लोगों ने नाम जप किया था और वो ठीक हो गई थी, है ना? और इमीडिएटली विद इन 1 आवर, सब कुछ ठीक हो रहा था। कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर पाया था, कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर पाया था, किसी डॉक्टर का कोई दवाई नहीं चला। तो हाँ, बहुत सारे इंसिडेंट हैं। ज्ञानेश्वरी माता जी का वो इंसिडेंट जहाँ पे माता जी आरती कर रही हैं, बच्चे को चोट लग गई, और बच्चा छोटा नहीं बड़ा, चोट लग गई, आंखों से बहुत बुरा स्थिति, परंतु वो फिर भी आरती कर रही है। मैंने कभी बोला नहीं कि ऐसा कीजिए, परंतु वो गुरु के लिए कर रही थी। वापस से इंपॉर्टेंट क्या है? गुरु। वापस से इंपॉर्टेंट क्या है? गुरु। हुआ क्या? डॉक्टर बोलता है 6 महीने तक दवाई खानी है, एक दिन दवाई खाते हैं ठीक हो जाता है। ये कौन से विज्ञान से जाना जा सकता है और समझा जा सकता है? बुद्धि से जाना जा सकता है,
आप जितना लगाना लगा लो, सब एक तरफ रहेगा, सारी बुद्धि एक तरफ रहेगी, लगा लो, है ना? सही बात है ना? कोई नहीं समझ सकता, इन सारे इंसिडेंट्स का कारण कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। और समझने की कोशिश भी मत कीजिएगा, नहीं समझ पाइएगा, सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, इसके बाद बस इतना ही है, मेरा बस एक ही निवेदन है। देखिए, शुद्ध है तो स्वीकारिए, और सभी संबंधियों को, सभी रिश्तेदार को, सभी को बोलिए कि प्लीज मान जाइए, मान जाइए। ठीक, देखिए, हम कोई चमत्कारी बाबा नहीं है, और हम चमत्कार करने के लिए नहीं है, ठीक है? परंतु जो शरणागत हों, कृष्णा बोलते हैं, उनकी विशेष रक्षा मैं करता हूं। थॉट्स ऑफ प्योर डिवोटीज ड्वेल इन माई हार्ट। शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। जो मेरे गुरु महाराज ने भक्तों को भेजा है, अगर मैं उनको कष्टों से निकाल सकूं, मैं क्यों नहीं निकालूं? परंतु क्या है ना, जो मेरी बातें मानेंगे उन्हीं को निकाल सकते हैं, बाकियों को नहीं निकाल सकते, बाकियों को नहीं निकाल पाएंगे। प्लीज समझिए, हम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए नहीं क्योंकि हम निकालना नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हम आपके साथ इंडिफरेंट है, नहीं नहीं नहीं, इसलिए क्योंकि आप मेरी बात नहीं मानते। हम निकाल नहीं पाएंगे। हम निकालना चाहते हैं, हम आपको कष्टों से निकालना चाहते हैं। जो मेरी बात नहीं भी मानते, हम उनको भी कष्टों से निकालना चाहते हैं, परंतु आप निकलिएगा नहीं, नहीं निकल पाइए, नहीं निकल पाइए। ठीक है, कृष्णास मैन, ये नहीं भूलूंगी गुरुजी, आपने क्लास में बोला था। ठीक है, तो हाँ, पलक माता जी को वही याद रह गया। नहीं, मैं कॉमिकली बोल रहा हूँ, पर हाँ, माता जी को याद रह गया, ये बड़ी बात है। ठीक है, तो अगर आप लोग सच में आज्ञा पालन करना चाहें तो कृपया कर लीजिए, आज्ञा अनुसार चलना चाहें। देखिए, ये सब है ना डेली डेली इवेंट, ऐसा नहीं होगा कि आप डेली डेली ये सुनिएगा। ये जीवन में एक बार सुन लिया, शायद इसके बाद हो सकता है कभी ना सुनने को मिले। भगवान की कृपा रहेगी, असंभव कार्य और बहुत सारे होंगे। पर देखिए, ये क्या है ना, बस काफी है ना, और चाहिए क्या आपको? और चाहिए? हमको ये सब एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि हमको ये सब और चाहिए, और चाहिए। फिर आप चमत्कार को वैल्यू कर रहे हो, फिर आप भक्ति को वैल्यू नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम तो प्रयास करते रहेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ रहे, हम नहीं छोड़ रहे। देखिए, बुरा मत मानिए, और मैं पलक माता जी के लिए भी बोल रहा हूँ, पलक माता जी को भी मैंने नहीं छोड़ा था, और पलक माता जी मेरी बातें नहीं मान रही थी, पर अंतिम में मान गई, अंतिम में मान गई, सब मान गई। माता जी स्टार्ट में बोल रही थी कि मेरे से एक ही गलती हुई, मैंने पहले नहीं बताया। पहले बताया होता तो इतना बुरा स्थिति नहीं होता, नहीं होता। परंतु ये भी बहुत बड़ी बात है, अंतिम में बता दिया। मैं बोलता हूं ना, अगर कोई क्लास भी मिस करे तो मैसेज करना चाहिए। एक्चुअली में ये सब कुछ वहां से शुरू हुआ था, एक छोटे से मैसेज से। ये सब कुछ वहां से शुरू हुआ था। पलक माता जी याद आ रहा है? विपुल प्रभु जी समझ रहे हैं आप? ये सब कुछ वहां से शुरू हुआ था, एक मैसेज से। हाँ? पलक माता जी, यस जी गुरुजी। हाँ, हुआ मालूम है क्या था? मैं पलक वहां पर
प्लीज। मैं गुड़गांव, जैसे वर्क प्लेस गुड़गांव है तो मैं वहां रहती हूँ, तो अलग से ज्वाइन करती हूँ। और फिर ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आई थी तो पापा ने यही इन्फॉर्म करने के लिए करा था सबसे पहले मैसेज। अब सोचिए, बस वो एक मैसेज और उसके बाद चीजें बदलने लग गई। और अगर वो मैसेज नहीं आता तो मेरे को कुछ पता ही नहीं था, और फिर वो मेरे को याद भी नहीं करती। तो मतलब एक छोटा सा कदम भी, मैं बोलता हूं ना, मैसेज कर दिया कीजिए, बोल दिया कीजिए। अब एक छोटा सा कदम भी कितने बड़े परेशानी से बचा सकता है, आप देख लो। एक छोटा सा कदम, मैं बस बोला, मैसेज कर दिया। अब मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, ऐसे नहीं है, बहुत सारे डिवोटी सिंसियर हैं। आश्लेषा माता जी बहुत सिंसियर हैं, ऋचा माता जी सिंसियर हैं, बाकी भी बहुत सारे डिवोटी सिंसियर हैं, बहुत सिंसियर। परंतु विपुल प्रभु जी जैसा सिंसियरिटी क्लास नहीं ज्वाइन करने में बहुत रेयर मैंने देखा है, बहुत ही रेयर देखा है। वो साफ साफ हर बार मैसेज करते हैं विदाउट फेल। और अक्सर मैं मैसेज का कभी रिप्लाई भी नहीं करता हूं। जो मैसेज करते हैं, हो सकता है प्रभु जी मैं क्लास नहीं ज्वाइन कर पाऊं, परंतु जितनी बार बोलते हैं कम से कम 90% टाइम वो रहते हैं, वो रहते ही है। तब भी उनका नेटवर्क खराब रहा, कहीं बाहर निकल रहे हैं, हो सकता है प्रभु जी मैं क्लास नहीं ज्वाइन कर पाऊं, मेरा यह कर रहा है, परंतु फिर भी उस समय भी कोशिश करते हैं, और उस समय भी कोशिश करते हैं तो परिस्थिति बन ही जाती है। हरे कृष्णा गुरुजी, मैं मैसेज तो दूर है गुरुजी, मैंने तो सोचा ही था और परिवर्तन देखा मैंने तीसरे दिन। हाँ, अंजना माता जी ने तो ऐसा किया हुआ है, वो अपने ही बता रही है। अंजना माता जी ने सोचा था कि मेरे से बात करेंगी, मेरे से बात करेंगी, ठीक है। आप लोगों को बताया था ना, कोई एक डिवोटी है, अंजना माता जी का नाम लिया था, पता नहीं शायद नाम लिया था। अंजना माता जी ने बस सोचा था कि मैं बात करूंगी, और तीसरे दिन क्या होता है, उनके जीवन में कोई ऐसा कष्ट है जो 10 साल से कष्ट है, उसका निवारण हो रहा है। बस सोचा था कि मेरे से बात करेंगी। पलक माता जी ने भी बस सोचा था, अनुभव किया था, और ट्रांसीडेंटली बातें की थी, फिजिकली मेरे से बात नहीं की थी, और सारा परिवर्तन आ गया। जब वो कमिटमेंट की थी तो क्या मैं फिजिकली वहां पे प्रेजेंट था? बहुत लोग लिविंग गुरु लिविंग गुरु लिविंग गुरु बोलते हैं। पलक माता जी से पूछे लिविंग गुरु क्या होता है। लिविंग इज ऑलवेज लिविंग। पलक माता जी, मैं वहां पे लिविंग था कि नहीं था? आपके सामने लिविंग था नहीं था? जी प्रभु जी, ट्रांसीडेंटली तो थे। अब हम लोग सुनते हैं इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद लिविंग गुरु नहीं। आप सोचिए क्या सुन रहे हैं, आप सोचिए क्या ऐसा संभव है? मैं वहां पे था, ये पलक माता जी बोल रही है, और इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद लिविंग नहीं। अंजना माता जी बोल रही है कि मैं सोची और तीसरे दिन बदलाव आ गया। बात भी नहीं की, सोची कि बस बात करूंगी। उसी दिन इनफैक्ट कुछ बदलाव दिखाई दिया था अंजना माता जी को, और तीसरे दिन तो सब कुछ बदल गया था, है ना। आपसे बात करके मैं रोई थी सच में कि आप कैसे मुझे याद कर लिए। तो ये सब क्या है ना, ये सब क्या है, ये सब आध्यात्मिक संबंध है भौतिक परिप्रेक्ष्य के परे। आप समझते रहो जितना समझना, जितना बुद्धि लगाने लगा लो, सारा बुद्धि फेल हो जाएगा, उसके बाद भी समझ में तो आएगा नहीं, नहीं आएगा। फिर आप ये बोल देना, लोग अंतिम में मालूम है थक हार करके बोलेगा, ये देखिए ये वन ऑफ होगा, ये कोइंसिडेंस होगा, ये कोई मतलब वो तो ऐसे ही, वो तो ऐसे ही याद करती होगी, है ना, वो ऐसे ही होगा। मतलब दे वुड जस्ट श्रग ऑफ, या तो इग्नोरेंस में डाल देंगे, या तो इल्यूशन को ब्लेम करेंगे, मतलब रियलिटी को स्वीकारेंगे नहीं, जबकि रियलिटी कितना स्पष्ट है और कितनी बार एकदम साफ साफ दिख रहा है ना, है ना, सही बात है ना। ऋतु माता जी का याद कीजिए। ऋतु माता जी एक दिन रात को बहुत परेशान थी, है ना,
अगले दिन दोपहर को वो बहुत हंस रही थी, खुश थी, है ना? क्या बदलाव नहीं आया क्या? परिस्थिति पूर्ण रूप से नहीं बदल गई। इसके बाद भी प्रूफ चाहिए, इसके बाद भी प्रूफ चाहिए कुछ। तो देखिए, जो जिस प्रकार से सरेंडर करे उस प्रकार से उस पर रेसिप्रोकेशन होता है, सब पे होता है। पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये होगा ही होगा, हमेशा ही होगा, हमेशा होगा। ये आपका समर्पण है, आप आज्ञा पालन करना चाहते हैं, उसके कारण हो रहा है। मैं और डिवोटीज का बता सकता हूं, मैं नाम नहीं ले सकता। मैं अपने घर में सबको बताती हूँ, गुरुजी को पता नहीं, पहले से ही पता चल जाता है कुछ होने वाला हो तो। माता जी के बारे में बहुत बीमारियां बहुत बार पहले ही पता चली। तो ठीक है, वो कैसा है, वो समर्पण कीजिएगा उसके बाद, और जहां पे समर्पण हटाइएगा वहां पे ये पावर कम हो जाएगा। कृपया करके सब कोई आज्ञा पालन करते रहिए, ठीक है? और मैं एक बात बोलता हूं, इस बात को कम में मत लीजिएगा। मैं बोलता हूं जिज्ञासा पूछा कीजिए, पूछा कीजिए, पूछा कीजिए। मैं कहता हूं आप अपना बुरा से बुरा बात भी बता दीजिएगा ना, आपका अहित नहीं होगा हमको बताने के बाद। आप बोलिए, आप बोला कीजिए, तो आप लोगों को जो प्रॉब्लम रहे, जो बातें रहे, ऑनेस्टली बोला कीजिए। झूठ पाखंड प्रपंच मत लगाइए, जो भी ऑनेस्ट प्रॉब्लम रहे आप बता दीजिए। आप हमको प्रॉब्लम सॉल्वर मत जानिए, परंतु बस बता देने से भी आपका प्रॉब्लम बहुत बार सॉल्व हो जाएगा, बस बता देने से। आश्लेषा माता जी ने बहुत बार अनुभव किया, बस मैसेज किए, हम रिप्लाई नहीं करते, बहुत बार नहीं करते। जरूरी थोड़ी ना हम हर बार रिप्लाई करते रहेंगे, बस बता दिया, प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व। हम रिप्लाई नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो प्लीज मान जाइए, हो सके सबको शुद्धता से भक्ति कीजिए। आपको याद कर लेने से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, देखिए देखिए। तो प्लीज मान जाइए, मान जाइए। सबको ये ना बहुत दृढ़ता से चलिए, अब हर एक बात का पालन कीजिए, कृष्णा की हर एक बात का पालन कीजिए, प्लीज मान जाइए, मान जाइए। ये असंभव चीज है जो